माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये है 27 अगस्त की ये वीडियो है। तो आप लोग को पता है सारे वीडियो मैं काफ़ी लेट से डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज ना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और खुशी की बात क्या है चलिए मैं आपको आगे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ, अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, नहावा ली हूँ, नहावा कर मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद के लिए एक कप चाय बना लूँगी, और चाय बनाने के साथ ना मैं यहाँ पे बादाम छील रही हूँ। तो 2-4 ना पिस्ता बादाम बचे हुए थे, तो रात में मैंने ना पानी में भीगने को डाल दिया था। तो सारे बादाम मैंने छील कर ना यहाँ पे ना मैं किचन में ही खा लूँगी, क्योंकि 2-3 ही बादाम थे। तो ऐसे मैं क्या करती हूँ ना, एवरीडे रात में ना 4 बादाम मैं भीगने को डालती हूँ। और ऐसे भी ज़्यादा पिस्ता बादाम खाना नहीं चाहिए, 3 से 4 बादाम बहुत ज़्यादा होता है। और ये आखिरी बादाम बचे हुए थे, तो वो मैंने खा लिया है। और यहाँ पे मेरे चाय भी बन गए थे, तो मैं चाय निकाल ली हूँ। और आजकल मैं दूध वाली ही चाय पी रही हूँ। मुझे दूध वाली चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन लेमन वाला भी चाय पीना चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद ये जो आप प्रसाद देख रहे हो ना, ये तीज वाली प्रसाद है, और ये है अनरसा गोली। तो ये जो तीज का प्रसाद है ना, तो मैंने तो तीज किया नहीं था, तो ये मम्मी ने मुझे दिया है। और कल था तीज, तो उसका पारण आज था, तो मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया था। तो फटाफट मैंने क्या किया ना, प्रसाद वगैरह मैंने खा लिया है। और उसके बाद मैंने बनाया था चावल। तो चावल बनाने के साथ ना मैंने क्या किया था, मार निकाल कर ना मैंने रख लिया था, क्योंकि आज मैं खाने वाली हूँ मार चावल और साथ में घी और नमक, जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत लोग इसे ना राइस जूस भी कहते हैं। तो किन्हें किन्हें ये खाना पसंद है और कौन कौन से स्टेट में खाया जाता है, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हमारे हस्बैंड को तो हमसे भी ज़्यादा पसंद है। वो तो रेगुलर खाया करते हैं, लेकिन अभी वो फ़िलहाल तो घर पे है नहीं, बाहर निकले हुए हैं काम से। तो 1 सप्ताह से वो मतलब कि दूसरे ज़िले में गए हुए हैं, अभी वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने काम के ही सिलसिले में उन्हें बाहर भेजा गया है, और अभी वहीं पे काम चल रही है। तो यहाँ पे मैंने चावल और घी मैं यहाँ पे खा लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं क्या करूँगी ना, चावल ना मार में मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें घी भी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। तो अगर मार चावल में ना आप घी डाल के खाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर क्या हुआ था ना, जैसे ही मैंने मार चावल घी खाया था ना, तो खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी, और मैं खाकर ना बिल्कुल ऐसा सोई ना, मैं 2 घंटे के लिए ना आराम से मैं सो गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो मैं ना 8 बजे लगभग मैं उठी हूँ सोकर। तो मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मम्मी का पारण था ना, तो मम्मी काम कर रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा रूम में आवाज़ आ रही थी, उसकी वजह से मैं उठ गई थी। और ऐसे भी मुझे सुबह उठने की आदत है, क्योंकि हस्बैंड सुबह जाते काम पे ना, तो उठने की आदत है, तो मैं उठ जाती हूँ। और यहाँ पे ना फिर मतलब खाना वाना खा के फिर मैं सो गई थी। तो फिर मैं 8 बजे उठी हूँ ना, तो अब जाकर मैं ना रूम का बिस्तर मैं सारा समेट लूँगी। तो अभी भी आपको पता है कि मैं ज़मीन पे ही सो रही हूँ, और लगभग मैं 1 सप्ताह से मैं ज़मीन पे सो रही हूँ। तो इसी के लिए मुझे ना वीडियो भी शूट करने का मन नहीं करता है। मैं क्या दिखाऊँ, रूम की हालत बहुत बेकार है, बेड की हालत उससे भी ज़्यादा बेकार है। तो आज खुशी की बात ये है कि फाइनली मेरा जो मिस्त्री है जो बेड बनाने के लिए, वो आज आने वाला है। तो जो मेरे पहले जो मिस्त्री जो मेरा बेड बनाए थे ना, तो वो मिस्त्री को तो मैंने काफ़ी बार और रेगुलर मैंने उनको फ़ोन किया था, लेकिन वो मेरे बात को ना टाल रहे हैं। जैसे लग रहा है मैं उनसे ना फ्री में काम करवाने वाली हूँ। तो इससे पहले भी मैंने उनसे बेड का काम करवाया था ना, तो मैंने 1000 रुपीज़ मैंने उन्हें पे किया था। और फिर से मेरा बेड टूट गया है, तो फिर से मैंने उनको बुलाया ना, तो इतना ज़्यादा भाव खा रहे हैं ना, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। और जो मेरे साइड में मार्केट है ना, तो वहाँ पे 1 से 2 ही मिस्त्री हैं, मतलब कि जो बेड वगैरह जो बनाते हैं। तो इसी के लिए मेरे ख्याल से ना वो बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वो मेरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं इस हालत में ज़मीन पे सो रही हूँ, और मतलब मेरा बेड टूटा हुआ है, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो वो आकर मेरा बेड बना दे, और जो भी उनका चार्ज बनता है वो अपना ले जाए। लेकिन वो ना मतलब बिल्कुल भी बात को ना टाल रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उन पे क्या बताया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मतलब कि आप
की तकलीफ से किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब पैसा देने पे भी आजकल काम नहीं होते हैं, क्योंकि भैया कलयुग चल रहा और इस दुनिया में कोई किसी से मतलब रखता नहीं है। तो फिर उसके बाद ना मैंने अपनी बात को ना मम्मी से मैंने शेयर किया और मम्मी को मैंने सब कुछ बताया कि जिन मिस्त्री को मैं बुला रही हूँ ना, तो वो बिल्कुल भी आने का नाम नहीं ले रहे। लगभग 1 सप्ताह से मैं नीचे सो रही हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है और मुझे नीचे सोने की आदत भी नहीं है। और बारिश का टाइम है, मुझे डर भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं सोती हूँ। और इसी वजह से मैं बाबू को अपने साथ नहीं सुलाती हूँ, बाबू को मैं दादी के साथ ही सुलाती हूँ, क्योंकि मैं तो नीचे सो जाऊँगी लेकिन बच्चों को सुलाना मुझे सही नहीं लगता है, वो भी बरसात के टाइम में। तो फिर मम्मी ने क्या किया ना, मेरा जो मायके है तो मेरे ससुराल से आधा घंटा का रास्ता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, हम एक मिस्त्री को भेजते हैं, उनसे तुम अपना काम करवा लो। तो फिर आज वो फाइनली मिस्त्री आने वाले हैं और वो ना शाम में आएंगे। तो इसी के लिए आज मैं ना बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि फाइनली मेरा आज बेड बन जाएगा और पूरा रूम अच्छे से सेटअप हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका रूम है ना, तो रूम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका बेड ही लगता है। अगर बेड आपका अच्छे से सेट होता है ना, तो पूरा रूम का ना लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपका बेड ही जैसे तैसे होना, तो फिर रूम को क्या दिखाना, और रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरी आदत क्या है ना कि जब भी मैं इस हालत में काम करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बेड पे ना लेट जाती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ। तो आजकल तो मुझे सोने में भी नहीं बनता है, क्योंकि देखिए इस मतलब कि सुबह के टाइम में मैं ज़मीन पर से बिस्तर हटा देती हूँ, तो मैं सीधा रात में लगाती हूँ। तो पूरा टाइम ना मुझे सोने के लिए ना सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ सोऊं, और फिर मैं नीचे सोऊं, बिस्तर लगाऊं। तो उसकी वजह से ना मैं नीचे बिस्तर लगाती ही नहीं हूँ। तो पूरा टाइम मुझे ऐसे ही चेयर पे बैठना पड़ता है, या मतलब ऐसे ही रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन चलिए, भगवान ने मेरी सुन ली और फाइनली वो मिस्त्री आज आने वाले हैं। फिर मैंने अपना रूम का सारा काम कर लिया था और फिर आया था गली में बिकने के लिए इडली। तो मेरे देवर जी ना इडली खा रहे थे, तो फिर उन्होंने ना मुझे इडली खिलाया। मुझे इडली काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम बाद मैं खा रही हूँ। फिर इडली खाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे 1 गिलास दूध पी लूँगी। तो आज तो मैंने खाना कुछ ढंग से बनाया नहीं था, बस मार चावल ही खा लिया था। फिर उसके बाद ना मैं खाना बनाई थी यहाँ पे चावल और नेनुआ और चना की सब्ज़ी। तो जब ये खाना मैं बना रही थी ना, तो मेरे घर में ना बहुत लोग आए हुए थे, मतलब गाँव के ही लोग आए हुए थे, और जो मेरा शादी का कैसेट है ना, वो कैसेट देख रहे थे। फिर यहाँ पे फाइनली मिस्त्री जी आए हुए हैं और ये अपना काम ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये लगभग शाम में ना 5 बजे आए थे। तो ये अपना पूरा ड्यूटी करके और यहाँ पे आए थे। तो फिर ये ना बहुत 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 अच्छे मिस्त्री हैं। मैंने इनका हेल्प भी किया था, क्योंकि ये अकेले आए थे और अकेले थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इनको करने में। तो इनका मैंने थोड़ा सा मदद भी कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छे मिस्त्री थे और बहुत अच्छे से इन्होंने ना बेड बनाया था। तो ये बोल रहे थे ना कि जो पहले वाले मिस्त्री काम किए हैं ना, वो उतना ढंग से काम नहीं किया है और पैसा भी बहुत ज़्यादा ले लिया था। फिर उसके बाद मैं इनके लिए चाय बनाने लगी थी और उधर वो काम कर रहे थे, और यहाँ पे मैं ना उनके लिए चाय बनाने लगी थी। और घर में ना 1-2 फैमिली और आ गए थे, तो फिर उनके लिए भी मैं चाय बनाने लगी थी। तो चाय बनाकर सबसे पहले मैं मिस्त्री जी को पिला दूंगी, और पिलाने के बाद जैसे ही काम हो जाएंगे ना, तो लगभग 7 बजे ना सारे काम खत्म हुए थे। तो यहाँ पे लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे और सारे काम खत्म हो गए थे, और चाय वगैरह और मैंने मिस्त्री जी को पैसा वगैरह दे दिया था, वो चले गए थे। फिर उसके बाद आप मेरे रूम की हालत देख सकते हो। मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है, पूरा मतलब पूरे में लकड़ी फैला हुआ है, काटी वगैरह। तो मैं बिल्कुल भी बाबू को ना रूम में नहीं ला रही थी, क्योंकि नीचे ना ज़मीन पे काटी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। अब वो बार बार रूम में आने का कोशिश कर रही थी। तो मतलब जब भी मैं घर पे कुछ ऐसा काम करती हूँ, या कुछ दिवाली का काम करूँगी या सफाई का काम करूँगी ना, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो बार बार कमरे में ही आ जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना, रूम को लॉक करके और फिर मैं काम कर रही थी। तो बाहर कुछ फैमिली आए हुए हैं, तो मम्मी पापा बात कर रहे थे, और यहाँ पे मैं अपने रूम का सफाई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, अच्छे से झाड़ू दे दूँगी, और झाड़ू देकर ना एक जगह जितने भी कांटी और स्क्रू है ना, सब कुछ मैं एक जगह कर लूँगी, ताकि पैर में चुभे नहीं। और यहाँ पे जो आप लकड़ी देख रहे हो ना, तो कुछ लकड़ी मैं ना छज्जा पे रखी हुई थी, तो उसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो जैसे ही मैं ना बोरा में से लकड़ी मैं निकाली हूँ ना, तो मैंने क्या देखा है ना कि जो बोरा में लकड़ी रखा हुआ था ना,
उसी बोरा में ना चूहा ना छोटे छोटे से ना बच्चे दिए हुए थे। तो मैं तो देख के तो इतना ज़्यादा मैं डर गई थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने उसको निकाल कर और पीछे जो खेत है ना फिर उस उधर मैंने फेंका, और फिर सारे मतलब कि लकड़ी जो था ना जो जो यूज़ में आना था वो सारे यूज़ में आए, और जो यूज़ में नहीं आया ना तो फिर से मैं उसे बोरा में ही डाल के रख दूंगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो रखा हुआ भी सामान रहता है ना तो कभी कभी यूज़ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि घर का हर सामान बेकार होता है, कुछ भी हो उसे रख देना चाहिए, कभी ना कभी समय पे ज़रूर काम आता है। वैसे ही आज मेरा काम आया है। तो सारे लकड़ी को ना मैं फिर से एक जगह करके और इसको मैं ना छज्जा पे ही रखवा दूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं रखूंगी, जब हमारे पति देव आएंगे तो उनसे मैं ये काम करवा लूंगी। देखिए जो भी हार्डली काम होते हैं, भारी काम होते हैं, मैं इस हालत में नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना मुझसे होता है ना उतना ही मैं करती हूँ। क्योंकि अगर वो काम करने से मुझे कुछ दिक्कत होती है तो फिर मैं बाद में ना डांट सुन जाती हूँ, तो इसी के लिए मैं वो काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं ना झाड़ू देकर एक जगह कर लूँगी, और जितनी भी कांटी और स्क्रू है ना सब मैं एक जगह कर लूँगी। तो जब कांटी और स्क्रू थे ना तो वो चीज़ ना वो मिस्त्री जी ही लेकर आए थे, क्योंकि मैंने उनको पहले ही ऑलरेडी फ़ोन करके बोल दिया था, क्योंकि मैं घर पर अकेले हूँ, फिर मैं कहाँ जाती, इसलिए मैंने उनको ही बोल दिया था। तो रूम में मैंने अच्छे से झाड़ू दे दिया था, और देने के बाद ना यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह में बिछा दूंगी। तो आज मुझे ना बेडशीट बिछाने में इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। और आज मैं फाइनली बेड पे सोने वाली हूँ, इस बात की भी मुझे खुशी है। और मेरा जब हस्बैंड से बात होता था ना तो मैंने इनको बोल दिया था ना कि मैंने बेड बनवा लिया है और मैं बेड पे ही सोती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा बेड बिल्कुल भी नहीं बना था, और एक सप्ताह से नहीं बना था, तो अब जाके बना है। तो आज मैं उनको सच्चाई बताऊंगी फ़ोन पे कि मेरा बेड ना आज बना है, और वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो इसी के लिए फिर मतलब सारे बिस्तर वगैरह मैं लगा दूंगी। और घर में जो फैमिली आए हुए हैं ना तो वो रात में रुकने वाले हैं। तो मेरी जो पापा है ना तो उनकी जो सिस्टर हैं, बहन है ना, उन्हीं के बेटा आए हुए हैं, मतलब ऐसे ही घूमने के लिए आए हुए हैं, मामा मामी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो वो लोग अभी बाहर बैठ के ना बात कर रहे थे, और राधा रानी भी उनके पास ही थी। तो मैं फटाफट अपने बेड पे ना अच्छे से बिस्तर लगा लूँगी, और मेरा आज रूम ना फाइनली थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी की बात है। और जो यहाँ पे ज़मीन टूटा हुआ है ना, वो ज़मीन अगर मरम्मत हो जाएगी ना तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। लेकिन पता नहीं वो मरम्मत कब होगी, ये तो मुझे पता नहीं, जब होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे सारे मैंने बेड अच्छे से कर दिए थे, और यहाँ पे सारे तकिया कवर है ना वो सारे तकिया कवर मैं लगा दूँगी। तो मैं ये सारे काम करने के चक्कर में ना मैं खाना भी नहीं बना पाई थी। तो फिर देखती हूँ रात में मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बेड बनवाने की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। मुझे तो बिल्कुल भी भूख भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि मतलब इतनी मुझे आज खुशी मिल रही थी ना बेड बनवाने के बाद कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे ना बहुत ही मुश्किल से मिस्त्री जी मिले थे। और अगर कोई चीज़ अगर आपको बहुत ही तपस्या और मुश्किल से मिलता है ना तो उस चीज़ की ना कदर होती है। तो यही कहते हैं, अगर कोई चीज़ अगर आपको आसान से मिल जाती है तो उस चीज़ की कदर नहीं होती, और अगर वही चीज़ के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या तपस्या करना पड़ता है ना तो फिर उस चीज़ की ना कदर होती है। तो मतलब कि वही बात मेरे साथ हुआ। जब मिस्त्री जी मेरे घर पे आए थे ना तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। और मैं मम्मी से भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मम्मी ने ना एक मिस्त्री मेरे लिए भेज दिया है। तो फिर उसके बाद मैं सारे तकिया कवर में डाल दूँगी, और तकिया कवर डालने के बाद ना मैं सारे रूम को ना अच्छे से सेट कर दूँगी। और आज मेरा रूम देखकर ना बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। और रात में आज मैं इनको ज़रूर फ़ोन करने वाली हूँ, और फ़ोन करके मैं सारी सच्चाई बताने वाली हूँ कि मैंने उनसे झूठ बोला था और मेरा बेड बना नहीं था, और अब जाके मेरा बना है। और ये जो मिस्त्री जी आए थे ना बहुत ही कम पैसों में ना इन्होंने मेरा बेड बनाया था, मैं क्या बताऊँ, बता भी नहीं सकती हूँ। फिर आप मेरा फाइनल बेड का लुक देख सकते हो, कितना ज़्यादा खूबसूरत और निखर के आ रहा है। जब मैंने बेडशीट बिछाया था ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पे ना मेरे कूलर में ना पानी भी नहीं थे। जब मैं ज़मीन पे सोती थी ना तो मैं ऐसे ही कूलर चला लेती थी, क्योंकि ज़मीन पे सोने पे ना ऐसी भी ज़मीन ठंडा होता है, तो मुझे ज़्यादा कोई खास गर्मी नहीं लगती थी। और जब मैं गद्दे पे सोती हूँ ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसी के लिए मैं कूलर में पानी भरने लगी थी। और लगता है मैं लगभग एक सप्ताह के बाद मैं कूलर में पानी भर रही हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कूलर में पानी नहीं भरा था। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगी ना, शाम में दूध लेकर आई थी तो फिर मैं गर्म नहीं कर पाई थी। तो रूम का तो सारा काम हो गया है, बस कूलर में पानी भर रहे हैं। और यहाँ पे मैं
मैं क्या करूँगी, दूध ना उबलने के लिए रख दूँगी और दूध उबल जाएंगे तो फिर मैं देखती हूँ क्या खाना खाना है। तो यही था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारी खुशी में ज़रूर शामिल हुए होंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी मेरा बेड बनने के बाद। तो यही था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं आपसे